नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान के काउंटर अटैक से पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच रही है, जिसके बाद अब खतरा रीजनल वॉर का बढ़ गया है। पूरी दुनिया की निगाहें अब अरब कंट्रीज के रुख पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या अरब देश ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन अरब देशों पर कहर बरपा रही हैं। आईआरजीसी की स्ट्राइक से मुस्लिम वर्ल्ड में मची खलबली। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें रोकने में नाकाम हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के हमलों से भड़क रहा खाड़ी के देशों का गुस्सा, बढ़ रहा है रीजनल वॉर का खतरा। ईरान के ताबड़तोड़ हमले पूरे मिडिल ईस्ट में मुसीबत बन चुके हैं। आईआरजीसी की मिसाइलें जितनी तेजी से इजराइल को दहला रही है, उतनी ही रफ्तार से खाड़ी के देशों को धुआं कर रही है। ईरान के हमले अब सिर्फ अमेरिकी बेस तक सीमित नहीं, बल्कि उसके निशाने पर अब कंट्रीज के एयरबेस, एनर्जी सेक्टर, पोर्ट और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। हर बीतते दिन के साथ जंग और भी भयानक होती जा रही है। सबसे ज्यादा हमले तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर हो रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में मौजूद तमाम देश ईरान के निशाने पर हैं, जिससे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ईरान के हमलों की वजह से तनाव तेजी से बढ़ रहा है और रीजनल वॉर की आशंका बढ़ने लगी। सवाल है कि क्या अब अरब देश ईरान पर हमला करेंगे? क्या खाड़ी देश मिलिट्री एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं? क्या आने वाले दिनों में ईरान की टेंशन बढ़ेगी? इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। ईरान की आक्रामकता ने मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी रणनीति पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए बीते दिनों जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की सऊदी अरब में अहम बैठक हुई और बैठक के बाद 12 इस्लामिक देशों की तरफ से ईरान को तत्काल हमले बंद करने को कहा गया। बयान के मुताबिक 12 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए। इस प्रस्ताव में सभी हमलों को तत्काल बंद करने, पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई या धमकियों को बिना किसी शर्त के बंद करने और अरब देशों में अपने मिलिशिया के समर्थन, फंडिंग और हथियार देना बंद करने की मांग की गई। इस्लामिक देशों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो सामूहिक आत्मरक्षा उपायों पर अमल करने की वजह बन सकते हैं। सऊदी अरब ने तो सीधे तौर पर मिलिट्री एक्शन का अल्टीमेटम जारी कर दिया। क्षेत्रीय संकट के बढ़ने की वजह से खाड़ी देशों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। खासतौर पर ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर जिस तरह से हमले हुए, वो भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए रक्षा रणनीतियों को लेकर तमाम देश नए सिरे से सोचने पर मजबूर हैं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, खाड़ी देश खुद को एक ऐसे युद्ध में घसीटे जाने के डर में घिर गए जिसका अंजाम बेहद विनाशक हो सकता है।
हालांकि खाड़ी देशों की प्राथमिकताओं में अभी भी ईरान के साथ सीधे युद्ध से बचने की है, लेकिन जिस तरह IRG से कॉपरेशन चल रहा है उससे चुनौतियां बढ़ रही है, जिससे अरब देशों के साझा मिलिट्री एक्शन को खतरा बढ़ चुका है। अब क्या ये सारे अरब देश नाराज होकर ईरान के ऊपर एक काउंटर अटैक करेंगे? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि इन सब अरब देशों को मालूम है, जो सत्ता में है, चाहे वो किंग हो, चाहे प्रिंस हो, शाह हो, अमीर, कहीं कहीं शेख हैं, कहीं सुल्तान है, इन सबको मालूम है कि अगर इन देशों ने ईरान पर हमला किया तो इनके जो आम आवाम है, खासतौर से इन देशों में जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास के लोग हैं, जिनकी सहानुभूति ईरान के साथ है, वो भड़क जाएंगे और वो अपनी जो सुल्तान है या किंग है या प्रिंस है उसके पैलेस में घुस जाएंगे, जैसे कि अरब स्प्रिंग के दौरान हुआ था। मौजूदा टकराव से साफ हो रहा है कि ईरान के हमले झेल रहे सऊदी अरब और UAE भी जंग में सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोनों देश अपने मिलिट्री बेस खोलने और लंबे संघर्ष की तैयारी करने में जुटे हैं। सऊदी अरब ने अपने किंग फहाद एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना के लिए खोलने का ऐलान किया, जिससे अमेरिकी विमानों को क्षेत्रीय अभियानों के लिए आसान पहुंच मिलेगी। किंग फहद एयरबेस इसलिए अहम है क्योंकि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस के मुकाबले ईरानी शाही ड्रोन की रेंज से ज्यादा दूरी पर है। इसके अलावा ये बेस जेद्दा इस्लामिक पोर्ट के करीब है। जेद्दा लाल सागर के किनारे मौजूद एक बंदरगाह है जो अब तक एक अहम लॉजिस्टिक हब बन गया है, जब से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट को ब्लॉक किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है तो यूएस सशस्त्र बलों को रसद और सहायता पहुंचाने के लिए जिद्दा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। कई अधिकारियों ने यहां तक कहा कि किंग फहद एयरबेस को अमेरिका के लिए खोला जाना जंग में नई दिशा दे सकता है। आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब ने अब ईरान के खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच दिखाना शुरू कर दिया। सऊदी ने ये कहा है कि वह अमेरिका की एयरफोर्स के लिए किंग फाहिद एयरबेस को खोल सकता है। अगर ऐसा होगा तो पक्का है, 100% श्योरिटी के साथ ईरान अपनी मिसाइलों को किंग फाहिद एयरबेस पर भी लॉन्च कर देगा। इस एयरबेस की अहमियत ये है कि यहाँ से सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है। सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स में F-15 फाइटर विमान है, F-35 फाइटर विमान है और इन सब को भी ईरान अपनी मिसाइलों के द्वारा टारगेट बना सकता है। सऊदी के अलावा यूएई ने भी साफ संकेत दिए कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इसकी वजह ईरान की ओर से किए जा रहे हमले हैं। दरअसल ईरान ने यूएई पर अब तक 1700 से ज्यादा ड्रोन, 330 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 13 क्रूज मिसाइलें दागी है। इससे यूएई को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने युद्ध के बीते दिनों में दुबई के मरीना और अल सुल्फा इलाकों में जोरदार धमाके किए। इसके अलावा फुजेरात तेल टर्मिनल पर भी हमला किया गया, जिससे टर्मिनल पर काम रुक गया। ईरान के इन हमलों ने होटल, रिफाइनरी, हवाई अड्डों और बड़े कमर्शियल इलाकों को हिलाकर रख दिया। इसलिए यूएई अब पलटवार की रणनीति का काम कर रहा है। ईरान ने केवल यूएई पर ही नहीं बल्कि कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमला किया। ईरान की इस एयर स्ट्राइक की वजह से खाड़ी देशों को युद्ध में घसीट लिया है। अरब देशों के सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा और वो भी अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रहे हैं। यानी खाड़ी के देश एक साथ ईरान पर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।